क्या डायनासोर की रिश्तेदार है छिपकली? जाने कद में कैसे रह गई इतनी छोटी। डायनासोर, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक विशालकाय और भयानक जानवर आता है। माना जाता है लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्राइसिक काल में डायनासोर पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। ये प्राणी लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज करते रहे, जब तक कि 6.6 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से इनका विनाश हो गया। दूसरी ओर छिपकली, जिन्हें हम आज अपने आसपास देखते हैं, छोटी, फुर्तीली और विविध प्राणी की है। लेकिन क्या छिपकली डायनासोर की रिश्तेदार है? अगर है तो क्या में ये छोटी कैसे रह गई? आइए इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। छिपकली और डायनासोर में संबंध। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर और छिपकली दोनों एक ही समूह से संबंधित है, जिन्हें आर्कोसर कहा जाता है। यह समूह सरीसों और पक्षियों को शामिल करता है। डायनासोर तो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन छिपकली और डायनासोर में इतना निकटतम संबंध है कि छिपकलियों को वास्तविक में डायनासोर या डायनासोर का रिश्तेदार कहा जाता है। छिपकली और डायनासोर में शारीरिक बनावट। छिपकलियाँ और डायनासोर में कई समान शारीरिक समानता है। दोनों के शरीर लंबे, 4 पैर, पूंछ और अन्य जैसी विशेषताएं हैं। इसके अलावा कई छिपकलियाँ ऐसी भी होती हैं जो डायनासोर जैसी दिखती हैं। ऐसे में ये समानताएं बताती हैं कि छिपकली डायनासोर के दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन डायनासोर में कुछ ऐसे गुण हैं जो उनके विनाश का कारण बने। कई डायनासोर विशालकाय, भारी भरकम वाले थे, जिससे उनका वजन और पानी की आवश्यकता अधिक होती थी। धीरे धीरे जब परिस्थिति बदली, उनका भोजन की आवश्यकता को पूरा करना प्रकृति की मुश्किल हो गया। जबकि छिपकलियाँ डायनासोर से छोटी थी और उन्हें जीवित रहने के लिए कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। छिपकली का कद छोटा रह गया। अब सवाल यह है कि अगर दोनों एक हैं तो छिपकली का इतना कद छोटा क्यों रहा? तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होने से जानवर बड़े होते थे, साथ ही पर्यावरण में भोजन भी था। वही ऐसे स्थान जहाँ समय के साथ कई प्रजातियों के बीच भोजन और आश्रय के लिए कड़ी कमी थी, जिसके चलते जानवरों का आकार अक्सर छोटा होता गया।